दोस्तों प्रणाम। एक बीमारी जिसका नाम है कब्ज़ और लगभग हर आदमी इस बीमारी से ग्रसित है। लोगों को यही नहीं मालूम कि कब्ज़ है क्या, हमारा पेट साफ़ हुआ या नहीं। अक्सर मैं अपने पेशेंट से पूछता हूँ क्या आपका पेट साफ़ है, तो कहते हैं कि हाँ हमारा पेट बिल्कुल साफ़ है। अगला प्रश्न मेरा ये होता है कि क्या आप रोज़ जाते हैं। उनका आंसर होता है नहीं, हम दूसरे या तीसरे दिन जाते हैं। हमको प्रतिदिन 1 से 2 बार पेट शुद्धि के लिए जरूर जाना चाहिए। और आयुर्वेद में कहा है कि जितना समय हमको पेशाब करने में लगता है, यदि उससे कम समय में हमारी सोच निवृत्ति हो जाए तो हमको कब्ज़ नहीं है। लेकिन लोग घंटों घंटों पेट साफ के लिए बैठे रहते हैं, उनका पेट साफ नहीं होता, जिसके कारण उनको पूरे दिन उबासी आने रहना, भूख ना लगना, पाचन तंत्र हमारा वीक हो जाना, हमारी बॉडी के जो ऑर्गन्स हैं धीरे धीरे वीक पड़ जाना, खाया पिया हमारे शरीर में ना लगने के कारण कमजोरी का आना, चक्कर आना, आँखों पर काले गड्ढे आना, चेहरा निस्तेज होना, ये मुख्य कारण कब्ज़ के हमको लक्षण देखे जाते हैं। और कब्ज़ का सबसे बड़ा कारण है हमारा समय का अनुकूल खाना पीना ना होना। बायोलॉजिकल क्लॉक को हम भूल चुके हैं। वैसे तो कहावत है कि हमको सुबह उठ करके सूर्योदय से पहले जरूर उठना चाहिए और उठ करके 2 गिलास गुनगुना पानी हम सेवन करें तो हमारी कोष्ठ शुद्धि होने लगती है। लेकिन लोग सूरज उगने के बाद ही उठते हैं। हमारे शरीर को कमांड करते हैं हमारे सूर्य देवता। आप प्रैक्टिकल करके देखें, यदि सूरज के उदय होने से पहले हम उठ जाएं तो हमारा शरीर अलग ही एनर्जेटिक रहता है। लेकिन मोबाइल या लैपटॉप या कंप्यूटर या टीवी के कारण हम अक्सर बैठे रहते हैं और अपना प्रेशर भी मारते रहते हैं। दूसरा, जंक फूड का बहुत ज़्यादा प्रयोग होना। तीसरा, समय पर भोजन ना करना। चौथा, बहुत ज़्यादा चाय, मिर्च, मसाले, शराब इत्यादि का प्रयोग करना। इसके कारण हमारी आंतों के फंक्शन वीक होने लगते हैं। बहुत से लोग बिना मतलब विटामिन्स या प्रोटीन्स का सेवन ज़्यादा करते हैं। फलों का, सब्जियों का सेवन बहुत कम करते हैं। मैदा का सेवन बहुत ज़्यादा करते हैं। और मोटा, हाँ, यदि हम भोजन करते रहें, मोटा अनाज सेवन करते रहें, खाली गेहूं के ऊपर डिपेंड ना रह करके हमको दूसरे जो भोज्य पदार्थ हैं, मक्का, जौ, ज्वार, बाजरा, रागी इत्यादि का भी जरूर प्रयोग करना चाहिए, जिसके कारण हमारी आंतों के फंक्शन एक्टिवेट रहते हैं। आज आपको मैं एक दो कुछ प्रयोग ऐसे बता रहा हूँ जो कि यदि आप नियमित रूप से करें तो आपकी कोष्ठ शुद्धि होगी, पेट साफ होगा और आपको किसी प्रकार की बीमारी नहीं होगी। आयुर्वेद में कहा है सर्वे रोग मलाशरा, सब बीमारियों की जड़ पेट है। और अक्सर जब कब्ज़ बहुत होती है तो लैट्रिन के लिए लोग जोर लगाते हैं। एनस से जो हमारी वेन लीवर की ओर जाती है उसमें ऑब्स्ट्रक्शन आकर के वेनस फूल जाती है, जिसको कहते हैं पाइल्स। तो पाइल्स का मुख्य कारण है कब्ज़ होना। तो इसलिए हमको कब्ज़ ना हो इसका विशेष ध्यान रखना चाहिए। एक बीमारी से दूसरी, दूसरी से तीसरी बनने लगती है। जब कब्ज़ रहती है तो हमारे लीवर फंक्शन डिस्टर्ब होते हैं, कोलेस्ट्रॉल इत्यादि हमारे बहुत तेज़ी से बढ़ने लगते हैं। तो हमको कुछ दवाई बहुत से लोग इस तरह की प्रयोग करते हैं जिनके कारण हमारा पाचन तंत्र वीक होने लगता है। ऐसे लोग या जिनको कब्ज़ रहता ही रहता है, उनको हफ्ते में 1 बार त्रिफले का प्रयोग जरूर करना चाहिए। त्रिफले के 2 गुण हैं। यदि प्रातःकाल हम त्रिफले का सेवन करें तो यह रसायन का कार्य करता है, हमारी बॉडी डिटॉक्स करता है और हमारे जो शरीर है उसके स्रोत का शोधन करता है, हमारी आयु को बढ़ाता है। दूसरा, यदि हम रात्रि में त्रिफले का सेवन करें तो यह विरेचक का कार्य करता है, हमारी प्रातःकाल कोष्ठ शुद्धि होने लगती है, पेट, कब्ज इत्यादि से हमको दिक्कत नहीं होती। और हफ्ते में 1 बार जब भी हमको समय अनुकूल लगे, जिस दिन हमारी छुट्टी हो उस दिन प्रातःकाल 3 चम्मच त्रिफला ले लें, उसको पानी में खूब पका लें और पका करके गुनगुना इसको सेवन करें तो 1-2 घंटे के अंदर ही हमारा पेट साफ होने लगता है। इस प्रयोग से किसी किसी को जी मिचलाने लगता है, तो ऐसे लोग
इसमें 1 चम्मच सौंफ डाल लें। इस प्रयोग के साथ मैं आपको एक चीज़ और बता रहा हूँ, जिन लोगों का बीपी हाई रहता हो ऐसे लोग चुटकी भर इसमें सेंधा नमक डाल लें। और यदि साथ में हम 1 चम्मच शहद मिला करके इसको गुनगुना ही इसको ले लें तो हमारी बॉडी के ऑर्गन्स तो एक्टिवेट होते ही हैं, हमारी आंतों के अंदर जो खुश्की हो वह दूर होने लगती है और हमारा प्रेशर डेवलप होता है, मल अपने आप पास आउट होने लगता है। तो हमको नित्य प्रति त्रिफला रात्रि में सेवन करते रहें। अगर कोई दिक्कत नहीं है तो हम भी इसको सेवन कर सकते हैं। दूसरा, बहुत से लोग जब आटा छानते हैं रोटी के लिए चोकर को निकाल देते हैं। मैं ऐसे लोगों से कहूँगा कि उस चोकर को बिल्कुल नहीं फेंकना चाहिए, बल्कि थोड़ी सी चोकर उसमें मिला करके हम उस रोटी का सेवन करें। अगर किसी को बहुत कब्ज़ रहती है तो खाली चोकर की ही रोटी बना करके सेवन करें, उसको बहुत लाभ मिलता है। तीसरा, एक बासी रोटी। यदि हम रात को बनी हुई बासी रोटी प्रातःकाल बासी रोटी को सेवन करें तो हमको 3 लाभ बहुत तेज़ी से मिलते हैं। जिन लोगों को बीपी की शिकायत होने जा रही हो, शुगर की यानी कि डायबिटीज़ की शिकायत होने जा रही हो, या उनका पाचन तंत्र बहुत कमज़ोर हो, ऐसे लोगों के लिए यह बासी रोटी किसी चमत्कार से कम नहीं है। जिनका पाचन तंत्र बहुत डिस्टर्ब हो, सिर्फ 1 दिन इसको प्रयोग करें तो निश्चित रूप से लाभ मिलता है। तीसरा, इसबगोल की भूसी। यदि हम इसबगोल की भूसी दही में मिलाकर दिन में 2 बार भोजन के बाद लेते रहें, जिन लोगों को चाहे तो कब्ज़ हो या बहुत ज़्यादा लूज मोशन रहता हो, ऐसे लोगों के लिए इसबगोल की भूसी भी किसी वरदान से कम नहीं है। आपने देखा होगा अंजीर, आजकल सर्दियाँ आ रही हैं, यदि हम 2 अंजीर चबा चबा करके ऊपर से गुनगुना गर्म दूध सेवन करें तो इसमें फाइबर बहुत प्रचुर मात्रा में है। हमारे को प्रातःकाल कोष्ठ शुद्धि ठीक होती है, कब्ज़ मिटती है और साथ ही साथ हमारे शरीर के अंदर आयरन की कमी हो तो वह भी दूर होने लगती है। एक चीज़ है मुनक्का, जिसको दाक भी कहते हैं, बड़ी किशमिश भी कहते हैं। जिन लोगों का पाचन तंत्र कमज़ोर हो, कब्ज़ बहुत ज़्यादा रहती हो, ऐसे लोग 8 से 10 मुनक्का बीज निकाल करके सेवन करते रहें तो उनको बहुत लाभ मिलता है। जिन बच्चों को, जो छोटे बच्चे होते हैं 1-2 साल के, उनको यदि कब्ज़ हो जाए तो मुनक्का घिस करके चटनी बना करके बीज निकाल करके उसको चटनी बना करके उसमें थोड़ा सा काला नमक मिला करके बच्चों को चटाएं तो उनकी भी यह कब्ज़ दूर होने लगती है। और यदि फिर भी किसी को बहुत ज़्यादा कब्ज़ रहती हो तो मैं एक चीज़ कहूँगा, हमको भोजन के बाद 1 चम्मच अजवाइन, थोड़ा काला नमक, थोड़ा हींग मिला करके सेवन करें तो वायु गोला तो दूर होती है, पेट में गैस बनना दूर होती है और उनका पाचन तंत्र बहुत स्ट्रांग होता है। आप इन प्रयोग को करके देखें तो मैं उम्मीद करता हूँ निश्चित रूप से आपको कॉन्स्टिपेशन या पेट की कोई समस्या हो तो उससे निजात मिलेगी। हमको साथ में कुछ फल जैसे पपीता और अमरूद, इनका सेवन भरपूर मात्रा में करना चाहिए। जिन लोगों की पेट किसी दवाई से ठीक ना हो रही हो, ऐसे लोग रात्रि में 1 चम्मच मेथी भिगो के रख दें और प्रातःकाल उस मेथी को चबा चबा करके उसी पानी के साथ निगल लें। उनको कितने फ़ायदा होंगे। उनको यदि पैनक्रियास काम ना कर रहा हो, शुगर लेवल बढ़ रहा हो या उनका पाचन तंत्र बहुत डिस्टर्ब हो रहा हो, कॉन्स्टिपेशन बहुत रहता हो, ऐसे लोगों को यह प्रयोग बहुत लाभ देता है। दोस्तों, मैं नित्य नई जानकारी आपको देता ही रहता हूँ। हमारा YouTube चैनल आदर्श आयुर्वेदिक, आप उसको ज़रूर सब्सक्राइब करें और फॉलो करवाएं। दूसरे सोशल मीडिया, फेसबुक पेज, ट्विटर, लिंक्डइन और इंस्टाग्राम, जो कि आदर्श आयुर्वेदिक फार्मेसी के नाम से, आप उनको भी ज़रूर फॉलो करें और करवाएं। धन्यवाद।